हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं रम्या रामायण महानदी। पुनातु भुवनं रम्या रामायण महानदी। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्याम। राधे श्याम जय श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। रक्षा कीजय श्री हनुमान। रक्षा कीजय श्री हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ओरछा राम राजा सरकार की जय। श्री कनक भुवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। श्री वेत्रवती गंगा की जय। श्री कुंडेश्वर की जय। श्री मनसापूर्ण हनुमान जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय।
श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री ओरछा गोधाम की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद् रामायण गायक श्री कुशलव महाराज की जय। देवर्षि श्री नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज के चरणाश्रय में श्री झिरकी बगिया स्थान के श्री महंत श्री रामदास जी महाराज एवं उनके समस्त सहयोगी भक्त परिकर उनके समायोजकत्व में पूज्य श्री आद्य वाराह पीठाधीश्वर श्री महंत श्री राम प्रवेश दास जी की अध्यक्षता में हमारे अत्यंत स्नेहभाजन श्री महंत श्री मदन मोहन दास जी की सन्निधि में बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत श्री सीताराम दास जी महाराज की सन्निधि में एवं विराजमान सभी पूज्य संतों की ब्राह्मणों की ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध महानुभावों की समुपस्थिति में श्री राम महायज्ञ एवं श्री रामचरित्र का श्रवण आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से श्रवण करने का अवसर हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। आज आरंभ का दिवस है और कुछ अतिकाल भी हो गया, लगभग 11:15 बज रहा है। यथा समय हम लोग लाइव का समय निश्चित है। कितने बजे तक का है? 1 बजे तक। 1 बजे तक सब लोग भावपूर्वक कथा का श्रवण करेंगे। इसके पहले भी टीकमगढ़ में कई कथाएं हो चुकी हैं। श्री राम जन्मोत्सव परिवार के समायोजकत्व में भी बड़ा दिव्य भव्य आयोजन हुआ। भक्तमाल की कथा भी हुई और झिरकी बगिया में जो यज्ञ हुआ था, सन मुझे स्मरण नहीं है किस सन की बात, 2001 में 2001 में यज्ञ हुआ था। यज्ञ भी था और भागवत जी की कथा भी थी। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी पूरे समय उस कथा में विराजमान रहे थे और टीला द्वाराचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री महंत श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज डाकोर वाले महाराज जी भी अपने पूरे परिकर के सहित उस यज्ञ में पधारे थे। आज पुनः श्री हनुमान जी महाराज की चरण सन्निधि में आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो साक्षात वेदावतार है, उसके माध्यम से हम लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ होने जा रहा है। कथा में यजमान के रूप में, मनोरथी के रूप में
सेवा करने का सौभाग्य जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के विधायक श्री राकेश गिरी जी हैं, यही नाम है, गोस्वामी जी, उनको सपत्नीक इस महोत्सव के मनोरथी होने का सौभाग्य मिल रहा है। और सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव के क्रम में इसी टीकमगढ़ जनपद के एक छोटे गांव में एक कार्यक्रम हुआ था, अचर्रा गांव में। उसमें इनकी पूरे परिकर सहित बड़ी सराहनीय सेवा रही उस आयोजन में। और हम तो समझते हैं उस सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव की सेवा का ही ये आशीर्वाद पूज्य सदगुरुदेव का उन्हें ऐसा मिला कि वे यहाँ की जनता जनार्दन का आधिकारिक रूप से सेवा करने का अवसर भगवान ने कृपा करके उन्हें दिया है। और इस उत्सव में भी बड़े उत्साह पूर्वक वे लगे हुए हैं। हम लोग तो विरक्त बाबा जी हैं, हम लोगों का काम तो फक्कड़ सा ही होता है, लेकिन आप जैसे समर्पित सेवक भक्त हृदय से जुड़ जाएं और निश्चित ही बुंदेलखंड की जो धरती है वह अत्यंत समृद्ध धरती है। या तो इसको खोल दें, खोल ही दें इसको, ये जो है ना कपड़ा खोल दें, जिससे थोड़ी हवा भी आएगी और आवाज भी कम हो। कपड़ा खोल करके ऊपर बांध दें। खोल दिया जाए तो थोड़ी गर्मी भी कम हो जाएगी। ललितपुर वाले हमारे आचार्य जी बड़े प्रकांड विद्वान हैं और आपका तो वक्तव्य बड़ा अद्भुत रहता है। हमें स्वयं को इतना ज्ञात नहीं था कि बुंदेलखंड में इतने ऋषि मुनि महात्माओं का इन्होंने जैसा यशोगान किया। और हमारे पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी ने उस पर मोहर लगाई हैं कि आचार्य जी जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो निश्चित ही भावनात्मक रूप से बुंदेलखंड की धरा अत्यंत समृद्ध है। भौतिक रूप से बहुत समृद्ध न हो, पर आध्यात्मिक संपत्ति की जो आधारशिला है वो तो भाव ही है। उस भाव की दृष्टि से यह धरती अत्यंत समृद्ध है। समृद्ध न होती तो इस कराल कलिकाल में, भक्ति काल में, संवत 1631 में भगवान श्री राम साक्षात अयोध्या से महारानी कुंवर गणेश की गोद में विराजमान होकर के ओरछा क्यों आते? विभीषण ने लंका में रहने का प्रस्ताव किया था, सोने की लंका महाराज आप ही रहो। रहने की तो चले क्या, राम जी गए तक नहीं, लक्ष्मण जी को भेज दिया, खुद नहीं गए। पद्म पुराण के अनुसार कालांतर में गए भगवान श्री राम, लंका में भी कुछ दिन विराजे हैं पद्म पुराण के अनुसार। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो भरत जी उनके निजी सचिव हैं,
भरत जी से पूछा कि हम अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो भरत जी ने बड़ी विनम्रता से सारी भूमिका तैयार की है और कहा कि भगवान और जगह तो सर्वत्र निमंत्रण देने का कार्य लक्ष्मण जी भी कर लेंगे, क्योंकि वे आपके ही स्वरूप हैं, आपकी प्रतिनिधि हैं, किंतु किष्किंधा और लंका में निमंत्रण देने आपको स्वयं जाना चाहिए। इसी में आपकी गरिमा और महिमा होगी, क्योंकि इन मित्रों ने अपना तन मन प्राण सर्वस्व आपके लिए न्योछावर किया है। भरत जी की यह सलाह राम जी को बड़ी प्रिय लगी और कहा कि हाँ, ये तुमने, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुम जो कहोगे वही धर्म का निर्णय होगा। तो भगवान ने पुनः पुष्पक विमान का स्मरण किया है। कुबेर के यहाँ से आकर पुष्पक विमान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, कहा भगवान मैं सेवा में उपस्थित हूँ। भगवान श्री राम सवार हुए हैं और साथ में भरत जी गए हैं। लक्ष्मण जी तो सब घूम के आए हैं, लेकिन भरत जी गए हैं। और अश्व की रक्षा में तो शत्रुघ्न जी नियुक्त हैं, इसलिए उन्हें वहाँ जाना है। तो भरत जी सरकार के साथ गए हैं। भगवान पहले किष्किंधा पधारे हैं। किष्किंधा में सुग्रीव जी को निमंत्रण पूरे परिकर के सहित किया है। कुछ दिन किष्किंधा विराजे हैं और इसके बाद भगवान श्री राम लंका पधारे। लंका में राक्षस राज विभीषण ने उनका बहुत भव्यता पूर्वक, बड़े भाव पूर्वक स्वागत किया है और स्वागत करके महल में पधरावनी की है। बड़ा विस्तृत वर्णन है पद्म पुराण में। और इसके बाद कहा कि भगवान मेरी वृद्धा माता कैकसी आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती हैं, आपका दर्शन करना चाहती हैं। यह सुनकर के राम जी ने कहा कि नहीं, वे यहाँ आ जाएंगी तो धर्म नष्ट हो जाएगा। एक तो वह ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, ऋषि पत्नी है, इसलिए मेरे लिए धर्म शास्त्र की दृष्टि से परम पूजनीय है। फिर तुम्हारे जैसे मेरे प्राण प्रिय मित्र की माँ है, इसलिए मेरे लिए कौशल्या के समान ही आदरणीय है। मैं स्वयं जाकर उनका दर्शन करूँगा। और पद्म पुराण में लिखा है कि राम जी ने अंतःपुर में जाकर अपना मुकुट उतार करके अपना मस्तक कैकसी के चरणों में रख दिया और कैकसी ने दोनों हाथ मस्तक पर रख करके दीर्घायुर्भव यशस्वी भव कह करके राम जी को आशीर्वाद दिया है और कहा कि महर्षियों से मैंने आपके तत्व को अच्छी प्रकार से जाना है, समझा है, लेकिन आप मुझे माता के रूप में स्वीकार करके वंदन कर रहे हो और मैं आपको आशीष न दूं, आशीर्वाद न दूं तो मैं धर्म से च्युत मानी जाऊंगी। इसलिए ब्राह्मणी होने के कारण, ऋषि पत्नी होने के कारण मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। ये पद्म पुराण में वर्णन है। तो राम जी बाद में भली लंका गए, लेकिन लंका रहे नहीं। यद्यपि स्वर्णमयी लंका, लेकिन ओरछा एक छोटा सा राज्य, जंगली क्षेत्र, यहां ऐसी कौन सी वस्तु राम जी ने देखी कि अपनी प्राण प्रिय जन्मभूमि अयोध्या से चलकर भगवान यहां आकर यहां बैठ गए और इतने प्रसन्न होकर बैठे कि महारानी कुंवर गणेश को कह दिया कि 24 घंटे में 1 लोटा जल और 1 क्षण के लिए तेल का दीपक भी हमारे सामने जला दिया जाएगा तो भी हम ओरछा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माने सेवा पूजा के नाम पर केवल 1 लोटा पानी और 1 क्षण के लिए तेल का दिया। यद्यपि आज भी उनकी सेवा राजाधिराज के रूप में ही हो रही है, लेकिन भगवान इतने रीझ गए। क्या था, कौन सी ऐसी वस्तु महारानी के पास थी? वह था उनका विशुद्ध भाव। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि मुगल काल में विग्रहों की सुरक्षा एक प्रश्न था। स्वयंभू स्वप्रगट विग्रहों की सुरक्षा कैसे की जाए,
इसलिए तीर्थों के जो विग्रह हैं उनको दूर दूर जाकर सुरक्षित करना पड़ा। गिरिराज जी से श्रीनाथ जी नाथद्वारा में जाकर के विराजे हैं, आज भी विराजे हैं। श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी आदि वृंदावन के कई ठाकुर स्वरूप राजस्थान में चले गए। गिरिराज जी के हरदेव जी कानपुर के पास गांव है हरसोली, वहां आ गए। प्रायः उस समय के जितने तीर्थों के स्वप्रकट स्वरूप थे वो सुरक्षा की दृष्टि से तीर्थों में न रखे गए, उनको दूर दूर ले जाया गया। सब जगह ठाकुर जी गए और सभी राजाओं ने उनके मंदिर बनवाए और उनकी सुरक्षा की और उनकी सेवा की व्यवस्था की। लेकिन महाराज जी कहते थे ऐसा भाव पूरे भारतवर्ष के राजाओं में केवल मधुकर शाह के भीतर ही जगा कि राम जी आए तो उन्होंने गद्दी छोड़ दी। किसी राजा ने गद्दी नहीं छोड़ी, खुद राजा बनकर बैठे, भगवान का मंदिर बना दिया। लेकिन यहां महाराज ने पुष्य नक्षत्र में विधिवत विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके शास्त्रीय राज्याभिषेक की विधि से भगवान श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न पुष्य नक्षत्र में किया। और इस भाव को इस रूप में महानुभावों ने अनुभव किया है कि दशरथ जी की इच्छा थी मैं पुष्य नक्षत्र में अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का अभिषेक करूं, और वो पूरी अपने जीवन काल में न कर सके तो वही चक्रवर्ती महाराज दशरथ एक अंश से महाराजा मधुकर शाह के रूप में पधारे। और कैकेयी भले ही भगवान की इच्छा से उन्होंने वनवास मांगा, भगवान के यश को बढ़ाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया और स्वयं अपयश को स्वीकार किया। किंतु इसके बाद भी मन में ये बात तो थी ही कि मैं अपने पुत्र के राज्याभिषेक में बाधक बनी, ये ठीक नहीं है। अब बुलाकर मुझे खुद अभिषिक्त करना चाहिए। तो कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा तीनों माताएं सम्मिलित एक रूप में श्री महारानी कुंवर गणेश के रूप में पधारी और अभिषेक भगवान का किया। तो ये भाव की समृद्धि बुंदेलखंड की धरा की रही है। हमारे वृंदावन में रसिक त्रिवेणी प्रकट हुई। वैसे त्रिवेणी तो प्रयाग में है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, लेकिन हमारे वृंदावन में रस की त्रिवेणी प्रकट हुई जिसको रसिक त्रिवेणी कहते हैं। राधा कृष्ण की आचार्य स्वरूपा प्राण सखी श्री ललिता जी अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई। स्वाधीन भर्तृका भाव की आचार्या श्यामा श्याम की प्राण सखी श्री विशाखा जी इस बुंदेलखंड की धरती पर ओरछा राज्य में, ओरछा नगर में ही पंडित श्री सुमोखन शुक्ल जी के यहां अगहन कृष्ण पंचमी को हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुई। और भगवान के अधर से लग करके जिस अधर सुधारस का पान भगवान की वंशी ने किया था, वेणु ने किया था, वह वंशी शुक तीर्थ के निकट देववन में गौड़ विप्रकुल में पंडित श्री व्यास मिश्र के घर तारा रानी के गर्भ से महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र के रूप में प्रकट हुई। इसी को वृंदावन की रसिक त्रिवेणी कहा जाता है। स्वामी हरिदास जी, स्वामी हरिराम व्यास जी और श्री गोस्वामी हित हरिवंश चंद्र जी, ये तीन महापुरुष। तो इन तीन रसिक त्रिवेणी के एक घटक विशाखा जी के स्वरूप हरिराम व्यास जी, वो भी इसी ओरछा राज्य में प्रकट हुए।
और स्वामी जी की परंपरा के अनेक आचार्य, श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज, श्री स्वामी ललित मोहनी देव जी महाराज, अनेक आचार्य इसी बुंदेलखंड की धरती पर ही प्रकट हुए। और कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का नाम कौन नहीं जानता है। ऐसे विश्व विश्रुत संत सिरमौर, वर्तमान युग के सनातन धर्म के सर्वमान्य आचार्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का प्राकट्य भी इसी बुंदेलखंड की धरा पर हुआ। और हमारा तो ध्यान ही नहीं था। हमारे आचार्य जी ने कहा कि यमुना के द्वीप में कृष्ण द्वैपायन का आविर्भाव भी, कालपी में व्यास जी का आविर्भाव भी यहीं हुआ। तो अष्टादश पुराण उपपुराण और महाभारत आदि के प्रणेता भी यहीं प्रकट हुए, क्यों न हो। अभी भी इसका प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो गांव है ना, राजापुर गांव, तो वहां जहां गोस्वामी जी के हाथ से लिखी हुई मानस जी के एक प्रति विराजमान है, संभवतः अयोध्या कांड है, हम दर्शन करके आए हैं। तो वो प्रति वहां राजाओं ने भूमियां दी हैं, क्योंकि राजाओं का जब शासन बदलता था तो फिर वो नवीनीकरण, पूर्व राजाओं ने जो दिया है उस कागज का नवीनीकरण कराया जाता था। वो कागज वहां के पंडित जी ने हमको दिखाए, तो उसमें लिखा ओरछा राज्य, स्पष्ट लिखा है ओरछा राज्य। तो ओरछा राज्य वहां तक, चित्रकूट तक ओरछा राज्य था। ओरछा के अंतर्गत लिखा है राजापुर को। तो बुंदेलखंड में भी ओरछा स्टेट के अंतर्गत वो है, ओरछा का शासन वहां तक था। ये बात मैंने स्वयं वहां जाकर के देखी तो बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार से इस पवित्र धरती पर जो भावनात्मक रूप से अत्यंत समृद्ध है, और इस भावना का परिचय कल शोभा यात्रा के अवसर पर भी देखने को प्राप्त हो रहा था। कल आए हमारे महंत जी ने कहा रास्ते में कि आपको निमंत्रण नहीं आया, आप शपथ ग्रहण में नहीं गए। मैंने कहा हमको तो विशेष आग्रह पूर्वक न्योता आया था, लेकिन हमारी रुचि भी राजनीतिक महोत्सवों में जाने की नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वह उससे अधिक मुख्य हमारे लिए हनुमान जी के चरणों की उपस्थिति। यद्यपि कल वृंदावन में एक विशेष महोत्सव था, परम पूज्य भगवत प्राप्त महापुरुष पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी का शताब्दी स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उसका विमोचन था। और उसमें हमको मुख्य रूप में विशेष रूप से उपस्थित होना था, लेकिन पूज्य बारह घाट वाले महाराज जी का आदेश था कि नहीं, आप तो किसी भी कीमत पर शोभा यात्रा में पहुँचो ही। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने गोरीलाल जी वाले महाराज जी को कहा कि अब मैं जाऊंगा तो फिर वो ज़्यादा कहेंगे तो हम संकोच में पड़ जाएंगे, सब यात्रा हमको अपनी स्थगित करनी पड़ेगी, इसलिए आप ही मेरी ओर से वहाँ उपस्थित होकर के प्रणाम निवेदित कर दें। महाराज जी ने कल उस कार्यक्रम को ठीक से संभाल लिया। तो यहाँ आप लोगों का सद्भाव बहुत उत्तम है। हमारे यहाँ वेद में एक वाक्य आया है, बहुत प्रसिद्ध है, असौ ज्यायान भवति जायमानः। सीधा साधा, जायमानः ज्यायान भवति। जायमान जो होता है वो ज्यायान हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। वेद की महिमा किसको ज्ञात नहीं है। सनातन धर्म का प्रधान ग्रंथ वेद है, इतना ही नहीं है,
वेद को हम ग्रंथ नहीं मानते, वेद को कोई पुस्तक हम नहीं मानते हैं। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमो, वेद साक्षात नारायण है। वेद का कर्ता ईश्वर भी नहीं है। सनातन धर्म की आर्ष विचारधारा के अनुसार वेद का कर्ता ईश्वर भी नहीं है। क्यों कर्ता नहीं है वेद का? इसलिए कर्ता नहीं है क्योंकि यस्य निश्वसितम वेदा, जिस परब्रह्म परमात्मा का श्वास प्रश्वास वेद है, ब्रह्मांडंच कलेवरम, ब्रह्मांड ही जिनका कलेवर है, श्वास प्रश्वास भूत वेद है। और कोई भी व्यक्ति अपने श्वास प्रश्वास का सर्जक नहीं होता है। आप क्या अपने श्वास प्रश्वास को, आप जो श्वास लेते हैं, क्या इसकी रचना करते हैं आप? स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सहज श्वास। आपसे पूछा जाए आपका श्वास प्रश्वास कब से है, तो आप क्या उत्तर देंगे? जब से हमारे देह में चेतना है तब से, जब से हम हैं तब से हमारा श्वास प्रश्वास है। भगवान कब से हैं? कोई तिथि तारीख तो नहीं है, वो तो सनातन परमात्मा है। और सनातन परमात्मा का सनातन श्वास प्रश्वास भूत वेद है, इसलिए वेद भी सनातन है। वेद का रचना काल नहीं है कि इतनी सदी में, इतनी शताब्दी में ईसा से इतने पहले और मूसा से इतने पहले वेद की रचना की गई, ये नहीं है। वेद सनातन है। ईश्वर की सिद्धि में तर्क की मान्यता प्रथम स्थान पर नहीं है। क्यों नहीं है? तर्क के द्वारा ईश्वर को प्रमाण माना जाए, यह इसलिए नहीं है क्योंकि तर्क बुद्धि के आधार पर किया जाता है। आप यह कभी घोषणा नहीं कर सकते कि हमसे बड़ा बुद्धिमान पैदा ही नहीं होगा। आपने तर्क के द्वारा जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, प्रमाणित किया, आपसे अधिक विचारशील, आपसे अधिक बुद्धिमान, आपसे अधिक तार्किक होगा तो आपके विचारों का खंडन करके एक नया विचार सामने रख देगा। वह भी नहीं कह सकता है कि हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई पैदा नहीं होगा। उससे बड़ा बुद्धिमान, उससे बड़ा तार्किक उसके विचारों का खंडन करके अपनी बात को स्थापित कर देगा। तो इस प्रकार से सिद्धांत तो बन ही नहीं पाएगा। इसको हमारे शास्त्र की भाषा में कहते हैं अनवस्था दोष। तो तर्क में अनवस्था दोष है, इसलिए वह परम प्रमाण नहीं है। भगवान व्यास ने ब्रह्मसूत्र में कहा, तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क परम प्रमाण नहीं, क्योंकि उसमें अप्रतिष्ठा नामक दोष है, वो प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। तो तर्क बिल्कुल त्याज्य ही है। बोले त्याज्य नहीं है, सही तर्केण मंतव्य, ये भी ब्रह्मसूत्र है। तर्क से मंतव्य है, इसका अर्थ है कि शास्त्र के अनुशासन में रहकर, शास्त्र की शरणी में रह करके तब हम विचार करें, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष बना करके विचार करें और एक वैदिक सिद्धांत को स्वीकार करें, ये ठीक है। मनमाने ढंग से तर्क प्रमाण नहीं है।
तो तर्क भी इसलिए प्रमाण है क्योंकि वेदानुकूल है। तब अर्थ क्या हुआ? तब अर्थ यह हुआ कि परम परम प्रमाण वेद ही है। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसे होंगे जिन्होंने देखा हो स्वर्ग नरक? हो सकता कोई छिपे हुए बैठे हों, पर देखा तो हमने भी होगा किसी जन्म में, पर हमें स्मृति नहीं है। ना हमने स्वर्ग देखा और ना हमने नरक देखा। आप लोगों ने देखा? स्वर्ग देखा, नरक देखा? नहीं देखा। जिसे देखा नहीं उसको मानते क्यों हो भाई? स्वर्ग को देखा नहीं, नरक को देखा नहीं, तो उसको मानते क्यों हो? इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे शास्त्र स्वर्ग नरक की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। हमारा वेद परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार कर रहा है। इसलिए कर्म विपाक को भोगने के लिए जीव स्वर्ग नरक आदि में जाता है, ये हम लोग स्वीकार करते हैं। श्री रामकृष्ण आदि जो भगवान के अवतार हैं, इनको हम परब्रह्म परमात्मा क्यों मानते, भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि वेद इन्हें भगवद अवतार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है। देखो, सनातन धर्म का एक वैशिष्ट्य केवल वेद ही वेद नहीं है, उस वेद का व्याख्यान भूत जो इतिहास पुराण हैं वो भी पंचम वेद हैं। भगवान व्यास नारायण के रूप भगवान नारायण व्यास के रूप में प्रकट होकर के स्वयं वेद भाष्य इतिहास पुराण के रूप में करते हैं। कहीं मलिन हृदय के जीव अर्थ का अनर्थ न करें, इसलिए वेदार्थ को सरलता पूर्वक हम जीवों को समझाने के लिए, और वेदाधिकार सबको प्राप्त नहीं है पर पुराण इतिहास श्रवण का अधिकार सबको प्राप्त है। उस वेद के सिद्धांत को सर्व सुलभ बनाने के लिए भगवान ने व्यास रूप में अवतार ग्रहण करके वेद हमको सुलभ कराया। इसलिए इतिहास और पुराण भी वेद है। जिस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा होने जा रही है वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी वेद है। वेदों ने विचार किया कि हमारा प्रतिपाद्य तत्व अयोध्यापति महाराज, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में हैं, दशरथ नंदन के रूप में, श्री कौशल्यानंद वर्धन के रूप में हमारा प्रतिपाद्य तत्व प्रकट हो रहा है। तो क्यों ना हम यशोगान के लिए हम भी प्रकट हों, क्योंकि जिन्हि न सपने हूं खेद वर्णत रघुवर विशद जस। क्यों ना मैं भी अवतार लूं। तो वेदों ने भी वेद वेदांत वेद्य तत्व श्री राम तत्व के रूप में प्रकट हो रहा है, यह जान करके वेद ने भी इस धरती पर अवतार लेने का संकल्प किया। अब नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे वेद सृष्टारंभ में प्रथम किसके मुख से प्रकट होते हैं? तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। भगवान के हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी का एक नाम तपस्सु भी आया, तपस्सु। तप माने वेद और सु माने प्रादुर्भाव। वेद का प्रादुर्भाव है जिनके मुख से, ऐसे ब्रह्मा जी तपस्सु। ब्रह्मा जी को भी तपस्सु कहा जाता है। तो वेद को प्रकट होना है और वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होगा।
तो ब्रह्मा जी को वाल्मीकि के रूप में प्रकट होना पड़ा। महर्षि वाल्मीकि सामान्य नहीं है, सृष्टिकर्ता, जगत पितामह, द्वादश महाभागवतों में प्रथम महाभागवत श्री ब्रह्मा जी ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए हैं। और एक विशेष बात बताएं, महर्षि वाल्मीकि का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ, इसलिए इन्हें अयोनिज कहा गया। मातृगर्भ से जन्म नहीं है। प्रचेता नामधारी महर्षि भृगु कठोर तप कर रहे हैं और उनके तप में विक्षेप करने के लिए अप्सरा प्रस्तुत हुई। अप्सरा के हाव भाव कटाक्ष से महर्षि का चित्त चंचल हुआ और उनका अमोघ तेज एक वाल्मीकि में स्खलित हुआ। महर्षि तो तप में विघ्न मानकर उस दिशा का त्याग करके चले गए और उस वाल्मीकि से ही एक दिव्य तपे हुए स्वर्ण के समान कांति वाला बालक प्रकट हुआ और वही बालक महर्षि वाल्मीकि हुआ। फिर आप लोग कहेंगे कि अध्यात्म रामायण में इनके कुछ कोल भील वाली बात भी लिखी है, अध्यात्म रामायण में लिखी है, वो क्या है? इसका समाधान भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने किया है। भील संग भील भय, ऋषि संग ऋषि भय। उस आरक्षित बालक का पालन कुछ काल के लिए भीलों ने किया तो वो बेचारे जानते नहीं थे, वही समझने लगे अपने को। पर ऋषियों का संग पाकर के पुनः अपने स्वरूप में वे प्रतिष्ठित हुए। ऐसी संगति बिठाई जाती है। और उत्तर कांड में भगवान श्री राम के दरबार में यज्ञ में स्वयं महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, प्राचेत सोहम दसमः पुत्रो राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि सत्तम श्री राम, मैं प्रचेता ब्रह्मर्षि का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। वहां तो वे यह भी कह रहे हैं कि मुझे स्मरण में नहीं है कि मैंने अब तक के अपने जीवन में कोई पाप किया हो। मैंने कठोर तप का आचरण किया है, प्रमाद शून्य होकर के धर्म का आचरण किया है। अपापा यदि मैथिली अपापा हो, दोष रहिता हो, तो ही मुझे अपनी संपूर्ण तपस्या का फल मिले। यदि मैथिली में किसी प्रकार का दोष हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या आज ही भस्म हो जाए। वो महर्षि वाल्मीकि सामान्य नहीं है, साक्षात ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी का ही नाम आदि कवि है। ब्रह्मा जी को आदि कवि कहते हैं, भागवत जी में है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये का अर्थ है ब्रह्मणे। ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा जाता है। कवि शब्द का अर्थ केवल तुकबंदी करने वाला नहीं, कविता करने वाला नहीं। कवि माने होता है विवेक विज्ञान संपन्न। तो सृष्टि में विवेक विज्ञान भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रदान किया, इसलिए ब्रह्मा जी आदि कवि कहे गए। वेद उनके हृदय में आविर्भूत हुए, इसलिए उन्हें आदि कवि कहा गया। और उन आदि कवि ब्रह्मा जी के ही स्वरूप वाल्मीकि जी हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया। काव्य सबसे पहला ही, ये तो है ही है, पर वस्तुतः सच्ची बात यह है कि आदि कवि ब्रह्मा जी का नाम है और ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें आदि कवि कहा गया। इधर भी ब्रह्मा जी वाल्मीकि के रूप में प्रकट हो रहे हैं और वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो रहे हैं। तो वही वेद
ब्रह्मावतार महर्षि वाल्मीकि के मुख से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हो रहे हैं। वेद वेद्ये परे पुंसी, यह श्लोक मदन मोहन दास जी ने बोला था। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य परब्रह्म परमात्मा दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए तो वेदः प्राचेतसादासीत, प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के मुख से वेद प्रकट हुए। किस रूप में? बोले साक्षात रामायणात्मना, साक्षात रामायण के रूप में प्रकट हुए। वेद माता गायत्री को कहा जाता है। वेद माता गायत्री है। गायत्री का भी मूल प्रणव है। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी गायत्री मंत्र का ही स्वरूप है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक। इसलिए गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या महर्षि ने 1,000 श्लोकों के रूप में की है। और इसके साथ शास्त्री जी यह भी प्रमाणित कर दिया कि गायत्री का मंत्रार्थ ही श्री राम है। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है ना, वो कोई दूसरा नहीं है। गायत्री मंत्रार्थ के रूप में साक्षात भगवान श्री राम ही है। गायत्री मंत्र में व्याहृतियों के पश्चात मंत्र आरंभ होता है। पहले प्रणव, फिर प्रणव के पश्चात 3 व्याहृतियां और 3 व्याहृतियों के पश्चात तकार आता है। तत् तकार आता है। तकार से आरंभ है गायत्री मंत्र और समाप्ति भी तकार पर है। प्रचोदयात, तकार पर समाप्ति है गायत्री मंत्र की। वाल्मीकि रामायण का आरंभ भी तकार से है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। तकार से आरंभ है और अंत में जगाम त्रिदवम महत, जगाम त्रिदवम महत कह करके तकार पर ही ग्रंथ को पूर्ण कर दिया। छंद शास्त्र के अनुसार तकारो सौख्यदायक है। तकार जो है वो सौख्यदायक है। इसका मतलब है कि वाल्मीकि रामायण श्रीमद् रामचरित्र के आश्रय के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। इस सबको सुखी करने वाला है। और एक बड़ी विलक्षणता है, टीकाकारों ने तो यहां तक स्मरण किया है कि 1,000 श्लोक के बाद अक्षर बदल गया है। आप विचार करें, प्रायः थोड़ा बहुत आगे पीछे अंतर है, लेकिन करीब करीब लगभग, क्योंकि गणना अनुष्टुप के अनुसार होती है। 32 अक्षर मान करके गणना होती। बड़े छंद भी हो तो भी 32 ही अक्षर गिने जाते। इस हिसाब से गणना का क्रम है और उस गणना के क्रम में अक्षर बदल जाता है। ये विलक्षणता है। और विलक्षणता है, असौ ज्यायान भवति जायमानः। वेद जब रामायण के रूप में प्रकट हुआ तो वेद से श्रेष्ठ हो गया। आचार्य जी, वेद से श्रेष्ठ हो गया। असौ ज्यायान भवति जायमानः। वेद के रूप में तो परम श्रेष्ठ था ही, है ही, पर वो जब वह वेद रामायण के रूप में प्रकट हुआ तो मूल रूप से और अधिक श्रेष्ठ हो गया। आजकल तो सबको अधिकार है। अधिकार अनधिकार वाली बात तो कहने वाला खतरे से खाली नहीं है।
ये तो परम विद्वान डॉक्टर श्री रामावतार जी हैं, रामावतार जी नाम है ना, रामाधार जी, श्री रामाधार जी शर्मा, व्यासपीठ की आचार संहिता उन्होंने लिखी है। हमारा आग्रह है प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को जरूर पढ़नी चाहिए। अद्भुत पुस्तक लिखी है, बहुत साहित्य उन्होंने लिखा है, और वे एक महान तपस्वी, सदाचारी, धर्मनिष्ठ, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, नित्य अग्निहोत्र करने वाले, बलि वैश्वदेव करने वाले एक पवित्र सदाचारी ऋषि कल्प ब्राह्मण है। बहुत बढ़िया लिखा। आजकल तो अधिकार अनधिकार सब समाप्त हो गया, लेकिन किसी के समाप्त करने से समाप्त नहीं होता है। समाप्त हो जाए तो सनातनता निरर्थक हो जाएगी। वो निरर्थक है नहीं, वो सार्थक है। तो वेद से वाल्मीकि इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वेद में स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी श्रुति गोचरा, ये श्रुति गोचर नहीं है तीन, पर वाल्मीकि रामायण, वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन जब वो रामायण के रूप में प्रकट हो गया तो उसमें सब प्राणियों का अधिकार हो गया, सबके लिए सुलभ हो गया। कैसे? पठन द्विजो बागृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पर्ण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। वहां सबको श्रवण का भी अधिकार नहीं है, और यहां पठन द्विजो वाग्वृषभत्वमीयात्। ब्राह्मण यदि वाल्मीकि का नित्य पारायण करे तो उसकी वाणी में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित हो जाएगी, बाघ ऋषभत्व प्राप्त हो जाएगा। उत्तम वाणी चाहो तो कम से कम एक सर्ग वाल्मीकि रामायण का नित्य पढ़ो, संपूर्ण ब्रह्म विद्या वाणी में प्रतिष्ठित हो जाएगी। क्षत्रिय यदि पढ़े, क्षत्रिय माने शासक, शासक यदि पढ़े तो वो कभी सत्ता से च्युत नहीं होगा, शासन से च्युत नहीं होगा। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। क्यों ऐसा है भाई? ब्राह्मण में ब्रह्म विद्या क्यों प्रतिष्ठित हो जाएगी? प्रश्न है कि नहीं? रामायण के पाठ से ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होने का प्रयोजन क्या, अर्थ क्या है? संपूर्ण षडंग वेद, धर्मशास्त्र किसी ब्राह्मण के हृदय में उपस्थित हो, वाणी में प्रस्फुटित हो, किंतु सदाचार श्री राम के जैसा न हो तो वेदज्ञ ब्राह्मण होकर भी रावण हो जाएगा। रावण को भी तो वेदज्ञ कहा जाता है कि नहीं? पर रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी के जैसा सदाचार, राम जी के जैसा शील स्वभाव जिस ब्राह्मण के भीतर प्रकट होगा, भगवती ब्रह्म विद्या सरस्वती स्वयं उसके कंठ में माला डाल देगी,
उसे स्वीकार कर लेगी, उसके हृदय में प्रकट हो जाएगी। तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भगवान वेद कह रहे हैं। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम तत्व शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्मं विसस्रे जाएव पत्य उशती सुवासाः। इस वेद मंत्र का अर्थ है, एक व्यक्ति कहता है, एक विद्वान कहता है कि मैंने संपूर्ण वाग विषय देख लिया, शास्त्रों को देख लिया मैंने। जो यह अहंकार करता है कि मैंने तो सब शास्त्र पढ़ लिए, देख लिए, भगवान वेद कहते हैं उसने देखते हुए भी नहीं देखा, अंधा है। जो कहता है, कह रहे कोई हमको क्या सुनाएगा, हमने बहुत लंबे समय तक गुरुओं के चरणों में बैठकर सारा वेद और वेदांग इतिहास पुराण सब सुन लिया हमने, हम सब जानते हैं, हम बहुत श्रुत हैं, हमने सब शास्त्र सुन लिए। बोले उतत्व शृण्वन्न शृणेत्येनाम, उसने सुनते हुए भी नहीं सुना, वो बहरा है, नहीं सुना उसने। और उतो त्वस्मै तन्मं विशस्रे, एक ऐसे भाग्यशाली हैं जिनके लिए भगवती ब्रह्म विद्या सरस्वती अपने आप को इस प्रकार से उनके अंतःकरण में प्रकट कर देती है। कैसे? महाराज जी बड़ा विलक्षण दृष्टांत भगवान वेद दे रहे हैं। जाएव पत्य उशती सुवासाः, बड़ा विलक्षण उदाहरण है। संसार में निश्चल निर्मल आवरण शून्य समर्पण का इससे उत्कृष्ट और कोई दूसरा उदाहरण संभव नहीं है। इसलिए भगवान वेद यही दृष्टांत दे रहे हैं। जाएव पत्य उशती सुवासाः, इसका अर्थ है पतिव्रता, सती साध्वी पतिव्रता, पतिप्राणा नारी स्नान आदि करके अपना सुंदर नक्सिक श्रृंगार करके अपने आप को अपने प्राणेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करती है। अब केवल प्रस्तुत नहीं करती, अपने आप को उनको दे देती है, अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखती है। और धर्मशास्त्र के अनुसार पृथक अस्तित्व है भी नहीं, वह अंग ही है पुरुष का। तो जैसे वह पतिव्रता नारी अपने आप को समर्पित कर देती है अपने प्राणेश्वर के हाथों में, माने कोई छिपाव दुराव या कोई आवरण नहीं रखती है, ऐसे इसी अंश में एकांश अथवा एक देशे घटितत्वम उपमात्वम, तो एकांश में घटित हो रहा, माने जैसे पतिव्रता नारी बिना किसी कपट के, छिपाव के, दुराव के अपने आप को अपने पति को दे देती है, ऐसे ही भगवती ब्रह्म विद्या सरस्वती बिना किसी कपट के, बिना किसी छिपाव दुराव के उस सदाचार संपन्न ब्राह्मण के अंतःकरण में अपने आप को प्रकट कर देती है। वह पावनता, जिस पावनता से प्रभावित होकर भगवती सरस्वती ब्राह्मण के हृदय में प्रकट होवे, वो पावनता किसी अन्य साधन से नहीं, वह पावनता श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के नित्य पारायण से प्राप्त होगी। इसलिए पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्, बाग ऋषभत्वमीयात्, क्षत्रिय शासक वो भूमिपति हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, क्या आप सुनेंगे? राम जी को दशरथ जी राजा बनाना चाहते हैं, राम जी को उनकी प्रजा राजा बनाना चाहती है,
मंत्री राजा बनाना चाहते हैं, उनकी माताएं चाहती हैं, ये बात नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अकामयत मेदिनी, महर्षि वाल्मीकि की पंक्ति अकामयत मेदिनी, इस मेदिनी ने ही, इस धरती ने ही कामना की कि अब तो मेरा शासन राम जी के हाथ में चाहिए। राम जी के कंठ में राज्याभिषेक की माला कोई दूसरा नहीं, स्वयं भूदेवी उनके कंठ में माला अर्पित करना चाहती हैं। आशय क्या हुआ? राम जी के जैसा शासकत्व जिसमें आ जाएगा उसे किसी सत्ता, किसी कुर्सी के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सत्ता और कुर्सी स्वयं उसका वर्ण कर लेगी। कोई राम जी के जैसा स्वभाव लाकर तो अपने में देखे। तो राम जी के चरित्र का आश्रय लेकर क्षत्रिय एक ऐसा उत्तम शासक होगा कि उसे पद प्रतिष्ठा कुर्सी की कामना नहीं करनी पड़ेगी, पद प्रतिष्ठा कुर्सी कामना करेगी कि मैं इसके हाथों पहुंचकर धन्य हो जाऊं। अकामयत मेदिनी। तो क्षत्रिय पढ़ेगा तो कभी राज्य से वंचित नहीं होगा, राज्य से च्युत नहीं होगा। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि स्वतंत्रता के पूर्व से लेके अब तक राम राज्य के सपने दिखाए गए, राम राज्य की बात कही गई, पर ईमानदारी से अब तक राम राज्य की स्थापना कैसे की जाए इस राष्ट्र में, इसका कोई प्रयास ही नहीं किया गया।